कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। आज हम कीमा खिचड़ी बना रहे हैं। आधा किलो हमने कीमा लिया हुआ है। हमने यहाँ पर चिकन का यूज़ किया है, आप चाहें तो मटन का भी यूज़ करें। कीमे को मैरिनेट करने के लिए हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। दही डाल देंगे 2 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और बस आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप मटन कीमा बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मैरिनेट करें। हमने 3/4 कप चावल ले लिए हैं, उसमें 1/4 कप हम मसूर की दाल मिलाएंगे। दोनों को मिलाकर हमें धो लेना है और फिर भिगा देना है आधे घंटे के लिए। हमने बारीक वाले चावल यूज़ किए हैं, आप चाहें तो बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कीमा खिचड़ी में ये वाले चावल यूज़ करते हैं। कीमा मैरिनेट हो चुका है। हमने 4 टेबलस्पून ऑयल गर्म किया, उसमें हम 2 पीस दालचीनी, 4 लौंग और 4 हरी इलायची डाल देंगे। आधी मिनट के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। आधी मिनट अदरक और लहसुन को हमने पका लिया ऑयल में। हम इसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज डालेंगे बारीक बारीक चॉप करके। साथ में 3 से 4 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे बारीक कट करके। हरी मिर्चियाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं जैसा आपके घर पे खाते हैं। प्याज का कलर हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया। हम इसमें वो कीमा डाल देंगे जो हम तैयार करें हैं मैरिनेट करके। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाएंगे और इसे पकाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। हम इसमें 1 टीस्पून और मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि हमें कलर थोड़ा कम लग रहा है। वैसे आप तीखा कम खाते हैं तो इसे अवॉइड करें। हम कश्मीरी मिर्ची पाउडर यूज़ करते हैं जो तेज़ नहीं होती, लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। बस मिलाते रहेंगे इस तरह से और हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह पकाएंगे। 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छी तरह हमने कीमे को फ्राई कर लिया। हम कीमे को प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, जिससे ये बहुत ही जल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी बनेगा। तो जब हमें लगे कि ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसमें तमाम पानी जो है सूख गया है और इस तरह से इसमें आवाज़ आ रही है जैसे आप सुन सकते हैं, वही पॉइंट पे हमें फ्लेम को लो करके इसमें कुछ चीज़ें मिलानी हैं। ये भुने चने हैं 2 टेबलस्पून, इनका हमें पाउडर कर लेना है। ये पाउडर हम डाल देंगे इसमें। हरा धनिया 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा, कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़े मटर लिए हमने आधा कप, फ्रेश मटर है ये, इसे भी डाल देना है। फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह मिलाएंगे। अच्छी तरह से हमने मिलाया। हम इसमें पानी डालेंगे। हमने इसमें तकरीबन 400 ml पानी डाल दिया है। कीमा खिचड़ी का जो कीमा हम बनाते हैं वो थोड़ा सा लिक्विड होता है, तभी खिचड़ी से खाने में अच्छा लगता है। वैसे आप अगर कम चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। ये पॉइंट पे नमक को भी टेस्ट कर लें एक बार। हमने प्रेशर कुकर का लिड बंद किया है। पहले हाई फ्लेम पर 1 विसल तक पकाएंगे, बाद में 5 मिनट फ्लेम को लो करके पकाएंगे तो कीमा और मटर दोनों बहुत अच्छे से गल जाएंगे। कीमे का तो हमने पकने के लिए रख दिया है प्रेशर कुकर में। खिचड़ी तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में हम 1 टेबलस्पून भरकर घी ले लेंगे। वैसे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी घी में बहुत अच्छी लगती है। घी में हम तेज़पत्ते डालेंगे 2 पीस और 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे का कलर जब थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि 10 से 20 सेकंड के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने 1 कप दाल और चावल मिलाकर यूज़ किया है, तो हम पानी 2 कप यूज़ करेंगे, यानी कि 500 ml पानी। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। फ्लेम को हाई रखेंगे और अच्छी तरह से इसमें बॉईल आने देंगे। तब तक हम चावल का पानी भी फेंक देते हैं जिसमें हमने भिगाया था और चावल को तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह जब इसमें बॉईल आ जाएगा, हम चावल डालेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे और हाई फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हमने पकाया। पानी काफ़ी हद तक सूख गया है इसमें। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे तो खिचड़ी अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। हमने खिचड़ी को दम पर रख दिया है। कीमे को भी चेक कर लेते हैं। हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा
कीमा बनकर तैयार हुआ है। ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें खिचड़ी के साथ हमारे यहाँ इस तरह का कीमा खाया जाता है। हम दोनों को अलग अलग रखना प्रेफर करते हैं, कीमा और खिचड़ी दोनों को अलग अलग। काफ़ी लोग साथ में मिक्स कर देते हैं, तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी बना सकते हैं या इस तरह जिस तरह हमने बनाया। हमें ऐसा पसंद है, इसमें हमें समझ में आता है किसी को कितना कीमा चाहिए, कितनी ज़्यादा खिचड़ी चाहिए, तो उसमें थोड़ी आसानी होती है। तो अलग अलग सर्व करेंगे इसे। 5 से 6 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था खिचड़ी को। खिचड़ी बहुत अच्छी तरह बनकर तैयार हो गई है। हमें ये इस तरह पसंद आती है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। वैसे आप चाहें तो थोड़ा और पानी डालकर इसे हल्का सा नरम कर सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून पानी को इस तरह स्प्रिंकल करके थोड़ी देर और रख दें तो ये थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। हमें ये परफेक्ट लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दोस्तों, हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि हम कोई अचार की रेसिपी भी अपलोड करें, तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ शेयर करें जो घर पर आसानी से अवेलेबल हो और इंस्टेंट बनाएंगे हम इसे। दोस्तों, शिमला मिर्च एक ऐसी सब्ज़ी है जो आसानी से अवेलेबल होती है और काफ़ी बार हम फ्रिज में भी इसे रखते हैं। हम आज शिमला मिर्च का अचार बनाएंगे। हमने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ के मिर्चें लिए हैं। इसे हम कट कर लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में। हमें इन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है इस तरह से। शिमला मिर्च की जगह पर आप चाहें तो वो बड़ी वाली जो मिर्ची आती हैं जो कम तेज़ होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम अक्खा धनिया ले लेंगे। ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ½ टीस्पून राई। इन चीज़ों को हम दरदरा सा मिक्सर में कूट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ध्यान रखें। आप देख सकते हैं हमने इसे एक ही बार चलाया है और काफ़ी मोटा सा पीसा है। हम इसमें 2 हरी मिर्चियाँ डालेंगे। यहाँ हमने छोटी यूज़ की है तो 2 यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से मिर्ची को एडजस्ट करें। 6 से 7 लहसुन के जवें। इसे भी हमें दोबारा से ग्राइंड करना है, पानी ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। बस ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। ऐसा ही चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए, बस इस तरह का चाहिए। हम इसे अलग बोल में निकाल लेंगे। हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। हम इसमें नमक डाल देंगे ½ टीस्पून के करीब, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नींबू का रस 1 टीस्पून। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे तमाम मसाले को। अच्छी तरह से तमाम मसाला मिलाने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिलाया है। हमारा शिमला मिर्च का अचार बिल्कुल तैयार है। हमारे घर में ये हर 1-2 दिन छोड़ के बन जाता है और दाल राइस के साथ तो स्पेशली ये ज़रूर बनता है।
अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हम आपको और इंस्टेंट अचार बताएं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। इंशाल्लाह हम और इंस्टेंट अचार की रेसिपीज़ ज़रूर अपलोड करेंगे। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर